प्रणिपात मेरे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ये एक अद्भुत, एक नए प्रकार के एक पाठ में। एक अलग एक भाग होने वाला है, जो कि आप लोगों को आज से ही प्रारंभ किए हैं। तो पहले तो आप लोगों को इसकी सूचना आप लोग को देना चाहेंगे कि हम सभी आप लोग के सामने एक बार सामने इसलिए आए हैं, ताकि आप लोगों को एक अवगत करवाया जाए किस चीज़ की, जो हम लोग को हो सकता है आज के तौर पे हम लोग उसको भूलते हुए जा रहे हैं। वो भूली हुई चीज़ को हम लोग इसको एक बार रिव्यू करने आए हैं, यानी कि अवलोकन करने आए हैं। तो उस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात करेंगे, ये सारी आपको बात करेंगे। उससे पहले आप लोग को ये बता दें कि अभी एक नए सीरीज लेके आए हैं आप लोग के लिए, जो कि होने वाला है स्पेशल मैथ्स फैक्ट्स क्लास, जो कि आप लोगों का इसको शॉर्ट में SMF के नाम से जाना जाएगा। SMF के नाम से ये जाना जाएगा और ये इससे प्रचलित होना चाहिए, ताकि इसमें आप लोग की जो बात बताई जाएगी, हो सकता है वो आप लोगों को कुछ इतिहास से हो सकता है, कुछ आप लोग के दैनिक जीवन से है, इसिटी एसेट्रा एसेट्रा ऐसे हो सकता है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म, जो कि आप लोगों का नाम है, आप लोगों के दिया हुआ एक अद्भुत इंडियाज एजुकेशन सर्विस, जिसको IES के नाम से जाना जाता है, इस प्लेटफॉर्म को हमारे इस अद्भुत और भारतीय शिक्षा सेवा में आप लोगों का सुस्वागत तहे दिल से करते हैं। तो इस पे आखिर किस चीज़ की बात होगी, क्या नहीं बात होगी, उसका हम लोग विषय पर बात करेंगे। और ऐसे इसमें किस चीज़ की ज़्यादा अभी हम लोग बात करने आए हैं, तो ये आखिर को आप लोग को बताए, तो ये एक फैक्ट के बारे में बात होगा। वैसी फैक्ट, ऐसे फैक्ट बोला किसे जाता है, पहली बात ये समझने पर बात आता है। ये फैक्ट उसे बोला जाता है जो कि आपका तथ्य हो। ये ऐसे इसकी हिंदी तथ्य होता है। ये तथ्य ऐसा होता है कि वो सदियों पुरानी से चलती आ रही है वो बात, और वो बात को हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यानी कि आप उसको चाह करके उसको गलती नहीं कह सकते, नहीं वो कहीं प्रूव्ड है, नहीं कहीं वो आपका कहीं कुछ किया गया है, लेकिन हाँ वो फैक्ट है। फैक्ट कहने का मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में आप लोग को बताया कि आप लोग को पता है जो सूरज जो होता है वो पूरब ही से उगता है, तो क्या इसे फैक्ट नहीं कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। क्यों? ये इसीलिए क्योंकि सदियों पुरानी से ये बात चलती आ रही है, हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। इसको आप लोग चाह कर भी नहीं काट सकते हैं, या फिर आप इसे गलत दोष नहीं दे सकते हैं। सूरज पूरब से उगता ही उगता है, हम लोग पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, बहुत पूर्वजों से ये बताते आया जा रहा है। ये फैक्ट है जिसको आप लोग गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो अपने आप में कह सकते गलत है तो गलत है, जाइए मानिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस जो फैक्ट का अभी जो उदाहरण दिया आप लोगों को, वही फैक्ट हम लोग कुछ मैथमेटिक्स में बात करने वाले हैं, गणित पर बात करने वाले हैं। और ये सीरीज आप लोगों को हर एक वीक्स में आपको दिया जाएगा, और उसमें नई नई बात हम लोग करते रहेंगे, जो कि आज से ही प्रारंभ हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात ये कि हम लोगों को जो देखा जाए, हमारे भारत की खासकर तौर पे बात करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हुए हैं जो मैथमेटिशियन के रूप में जाने गए हैं, और हम लोग को गर्व होता है इस मैथमेटिशियन पे। अगर ये ना हुए, अगर ना होते ना, या फिर ना हुए होते, तो हो सकता है हम लोग को भारत को जानने में या फिर विश्व गुरु कहलाने में बहुत समय लगता है, बहुत बहुत समय लगता है। तो ये हमारे जो देख रहे हैं ये तस्वीर, ये हमारे कुछ भारत के जाने माने बहुत प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है, जिसको हम लोग गणितज्ञ कहते हैं। तो इनका बहुत बहुत, बहुत योगदान रहा भारत में। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर इसके कुछ इतिहास के बारे में बात करें, तो ये मेरे पास इतिहास है, जो कि ये कुछ आदिकाल से ये चलना प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे आदिकाल कहने का मतलब क्या, बहुत पुरानी हमारी ये विकसित एक खोज है, जो कि ये प्रचलित हमारे यहाँ शुरुआत हुआ, जो कि आप लोग के सामने दिख ही रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैदिक काल में हम लोग शून्य और दशमलव का खोज किया गया है, वैदिक काल में। उसके बाद उत्तर काल में, इस युग में गणित का भारत में अत्यधिक विकास हुआ। इसी युग में बुद्धियान शूल सूत्र की खोज हुई, जिसे हम आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। यानी कि ये सब काल हमारे लिए हुआ, जो कि बहुत विद्वानों का हुआ है, गणितज्ञों का हुआ है। तो यहाँ से हम लोग का शुरुआत होता है। ओके, और आप लोग को बताना चाहेंगे, और बताते हुए खुशी भी होगा आप लोगों को, कि ये हम लोग के भारत के जो फादर है, फादर ऑफ मैथमेटिशियन भारत के, वो कहलाते हैं कौन, आपके आर्यभट्ट, फादर ऑफ मैथमेटिशियन।
आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में साइन कोसाइन, यानी कि अभी क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं ना, साइन कोसाइन टैन कॉट, तो ये सब यहाँ से मध्यकाल से शुरुआत हुआ था इसी से सबकी खोजबीन, जिसमें बहुत भारतीय गणित का इसमें योगदान रहा, जो कि इसमें से एक आर्यभट्ट थे, श्री धाराचार्य, महावीराचार्य आदि श्रेष्ठ गणितज्ञ थे ये सब। और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोग को बताने के लिए है। वर्तमान काल की अगर बात करें तो रामानुजन जो है आदि महान गणितज्ञ हुए, भारतीय गणितज्ञ एक लक्षण है भारत के वर्तमान काल में अभी जो अभी चल रहा है दौर। तो ये अभी फैक्ट अभी आप लोग के सामने लेके आए, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अब ये सोच के चलिए कि हम लोग क्या करते हैं कि मैथ सब्जेक्ट को हटा देते हैं। कहने का मतलब अगर ये सब मैथमेटिशियन अगर ना होते, सपोज कीजिए है ही नहीं, तो मैथ भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैथ अगर नहीं होता तो हो सकता है कि आपके जो बिजनेस है या फिर आपका लाइफ टू लाइफ डेली रूटीन जो है वो आपका 99 हटा दीजिए, 90% लेके चलते, 90% रॉन्ग जाता है, गलत जाता है। हर समय आपके बिजनेस में, हर समय डेली टू डेली रूटीन में कुछ ना कुछ रॉन्ग होता है, और वो भी कितनी परसेंट, 90%। अब बिजनेस में प्रॉफिट होने का कोई संभावना ही नहीं रहता, नो प्रोबेबिलिटी इन बिजनेस रॉन्ग। अगर ये मैथमेटिक्स ना होता, जरा सपोज कीजिए अगर मैथमेटिक्स को हटा रही, सब्जेक्ट को हटा रही, तो ये क्या होगा? पहली बात, हमारी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक जो चल रहा है इंडिया का, ये इकोनॉमिक ही गिर जाएगा। अगर इकोनॉमिक ही गिर गया तो हो गया, आप सत्यानाश, देश हो या ना हो, बात आप लोगों का उसी तरह होगा जिस तरह से एक बिगड़ का होता है। तो ये एक मैथमेटिक्स का ये एक फैक्ट है कि ये मैथ जो है इसमें यहाँ पे होना बहुत जरूरत था, और ये सब्जेक्ट ही सबसे मेन सब्जेक्ट है, जो कि इसमें रुचि होना चाहिए, पढ़ने का मजा होना चाहिए इसमें। और भी अगर बात किया जाए इसके अंदर की दौर पे, पहली बात तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, इसी में देख रहे हैं, ये धीराचार्य या फिर महावीराचार्य देख रहे हैं, इसमें रामानुजन भी है जो कि इस साइड में है, यहाँ पे आर्यभट्ट यहाँ पे है, और ये शायद महावीराचार्य है। ये ऐसे बहुत कुछ है जो कि अभी मेरे अनुमान में नहीं आ पाए, जिसको नहीं ला पाए। और अगर इसके बाद की बात करें तो मैथ्स, हम लोग ऐसे इस सीरीज का नाम ही रखा हुआ है क्या, इस सीरीज का नाम रखा हुआ है स्पेशल मैथ्स फैक्ट, स्पेशल मैथ्स फैक्ट रखा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा इस पे मैथ्स पे हम लोग बातचीत किया करेंगे इस सीरीज में। ये जो मैथ्स देख रहे हैं, मैथ्स का ये जो सिंबल है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल आखिर आया कहाँ से? क्या इसे पूछने वाला कोई नहीं था क्या, या फिर इसको जानने वाला कोई नहीं हुआ? और दूसरी बात, अगर ये मैथ्स के ये चिन्ह आया भी, ये मैथ्स का चिन्ह आया भी, तो इसका ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स कैसे ये नाम रखा गया, ये मैथ्स कहाँ से नाम आया, ये भी बात है। और आप लोग देखते भी होंगे मैथ्स में कि कोई कोई ऐसी आपके पास बुक होता है जिसमें छोटे क्लास में शॉर्ट में लिखा हुआ होता है मैथ्स, कहीं कहीं फुल में लिखा हुआ होता है मैथमेटिक्स। ऐसा क्यों? कोई कारण तो है, कारण वो रीजन है, वो सब रीजन पे हम लोग बात करेंगे, जो कि इस सीरीज ही में बात होगा और इसी फैक्ट्स पे ही बात किया जाएगा। कभी थ्योरम का हो सकता है, कभी हिस्ट्री पे हो सकता है, कभी कुछ पे, कभी कुछ पे, कभी कुछ पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात इस पे कर लेते हैं कि ये जो मैथ्स है, इस मैथ्स का उत्पत्ति हम लोग यहां से करते हैं। ये जो देख रहे हैं द एंशिएंट ग्रीक वर्ड, ये जो एंशिएंट ग्रीक वर्ड जो मैथमा है, इस मैथमा से हम लोग ये उठाते हैं इस मैथ को। यानी कि ये जो नाम, ये जो आप लोग देखते हैं, ये जो मैथ है, ये मैथ, इस मैथ का उत्पत्ति हम लोग इस मैथमा से किए। ये जो मैथमा देख रहे हैं, इसका स्पेलिंग क्या है? MATHEMA, मैथमा। ये वर्ड है जिसका लास्ट वर्ड हम लोग ये जो है, ये 3 वर्ड हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये लास्ट 3 वर्ड हटा देते हैं, यहां से इसको रिमूव कर दिया, यानी कि हटा दिए। शॉर्ट में इसका नाम रखा गया क्या? मैथ्स रखा गया। शॉर्ट में यानी कि ये जो नाम जो रखा हुआ है, इसका पूरा नाम नहीं है, इस छोटा नाम है। सपोज आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया, तो उसका जन्म के पर हम लोग एक बड़ा नाम रखते हैं जो कि मेन नाम होता है, लेकिन बाद में उसी का नाम क्या हो जाता है? छोटा कर देते हैं। कोई हम लोग के घर के फैमिली लोग कहीं छोटा कर देते हैं, तो कभी स्कूल वाले कर देते हैं, तो कोई भी मतलब कि एक निक नेम से बुलाने हमको शुरू कर देते हैं। आपका भी कुछ होगा, मेन नाम कुछ और होगा, लेकिन प्यार से या फिर कुछ और नाम बोला जाएगा, चुन्नू, मुन्नू, कुन्नू, कुछ भी बोला जा सकता होगा।
तो दिस वर्ड इज कम फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड मैथमा। दिस सिंबल इज दैट, ये है सिंबल, ये जो देख रहे हैं ये है, यही है मैथमा। ये ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ ऐसे रहता, और इसका हम लोग कन्वर्ट किए, ये जो बोला गया है ये मैथमा, इंग्लिश ट्रांसलेट किए तो ये मैथमा में ऐसे आया। इस चीज का ये जो आप जो सिंबल देखें, ये जो सिंबल है, ये जो, इसको ध्यान से इसका फोटो खींच लेंगे अपनी आंखों से। ये जो सिंबल है, ये सिंबल मैथमा का है, जो कि ये आपको बताता है क्या, समथिंग लर्न, यानी कि नॉलेज, समथिंग लर्न और नॉलेज यानी कि कुछ सीखना। मैथ के अंदर हम लोग बहुत चीज सीखते हैं, और वो भी रियल टू डेली रूटीन जो लाइफ में जो होता है वो चीज, यानी कि दैनिक जीवन वाला चीज को हम लोग ज्यादातर सीखते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज को हम लोग मैथ्स के नाम से बुलाने लगे, कहने लगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, इसका ये नाम है रियल फुल नेम, रियल फुल नेम मैथमेटिक्स। ओके, दो नाम अभी तक हम लोग इसका पढ़े, ठीक है। ये जो वर्ड आप लोग देखें, ये वर्ड क्या है, मैथमा है। इस मैथमा से दो वर्ड हम लोग निकाल के दिए। कहां से दो वर्ड निकाल के दिए? ये है ग्रीक वर्ड, ओके, ग्रीक वर्ड। एक का नाम रखाया गया मैथ्स, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। दूसरे का क्या नाम रखा दिया गया? ये है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। चलिए, ये भी बात आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मैथ्स और मैथमेटिक्स है, ये दो नाम हम लोग लेते हैं। गणित, इसका हिंदी नाम, हिंदी में बहुत प्यारा नाम है, शुद्ध नाम है, गणित नाम है। क्या नाम है? गणित। ओके, फिर से एक 1 मिनट आगे की अगर बात करें तो न जाने ऐसा क्या हुआ कि जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ते गई और सन यानी कि जो ईस्वी जो चल रहा है वो ईस्वी बढ़ते गया, तो उसके जेनेटिक प्रॉब्लम, जो हम लोग का जनरेशन आया, उस जनरेशन के प्रॉब्लम से कुछ बच्चे लोग इसका मिसयूज करने लगे, यानी कि इसका नाम जो है पूरे नाम ना लेने पाए, नहीं लेते पाए, इसीलिए उसको इतना ही पढ़ते थे शुरुआत का। ये भी कह सकते हैं कुछ बच्चे इसको पूरा याद ना रख सकते हो, इसीलिए वो इतने दूर का नाम को शॉर्ट में रख दिया गया, जिसका दूसरा नाम ये बना। अब पहला नाम तो ये है ही, समझ में आया? लेकिन हाँ, एक बात आप लोग इसमें गौर अगर फरमाएंगे, यानी कि गौर अगर देखेंगे, तो एक मैथ्स का फैक्ट निकलेगा। फैक्ट उसे कहा जा रहा है कि आप उसको गलत ठहरार नहीं दे सकते हैं, या फिर वो असिद्धि है, उसका कहीं प्रमाण जल्दी मिलेगा नहीं आपको, वो फैक्ट है आपका। ओके, इसका एक फैक्ट ये देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है, अभी जिस सिंबल के बारे में बात की थी, ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हैं, इसी सिंबल के आधारित पर आपका जो मैथ्स है वो इसका नाम थोड़ा जचा भी। क्या जैसा? जैसे कि इसको क्या कहते हैं? इसको तो हम लोग ऐड कहते हैं। ऐड का पहला लेटर क्या होता है? ए होता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ऐड का पहला लेटर ए होता है, तो इसीलिए इसका पहला लेटर यहाँ पे आप लोग ए देखते होंगे मैथ्स के अंदर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ये जो है क्या है? सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट का पहला लेटर क्या होता है? एस होता है, तो इसीलिए आपको इसके लास्ट में देखते होंगे एस। उसके बाद आगे बताइए, मल्टीप्लाई, ये जो है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का पहला लेटर एम, तो एम आप लोग देखते होंगे शुरुआत में, ये है एम, एम ए एस हो गया। उसके बाद लास्ट में ये क्या बचा? डिवाइड। डिवाइड को हम लोग डिविजिबिलिटी भी कहते हैं, डिवाइड को हम लोग डिविजिबिलिटी भी कहते हैं, लेकिन इसका परफेक्ट रीजन नहीं मिला। ऐसे तो इसका परफेक्ट रीजन कुछ और ही है, इसका कुछ कारण नहीं मिला, इसका कुछ मिला नहीं, इसीलिए इसको, इसका जो है, इसका कुछ अप्रमाणित रह गया, इसका कुछ कोई था पता नहीं है, इसीलिए इसको कुछ ना देखे, यहाँ पे टीएच के टीएच ही रहने दिए। लेकिन इसमें तीन चीज तो मिला, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, और लास्ट में एस लगता है तो सब्ट्रैक्ट। तो ये इसका कुछ जैसा गुण है वैसा इसके आधारित पर नाम रखा गया मैथ्स, है ना? ये फैक्ट है। आपको बहुत बहुत नई नई जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी इस सीरीज में, बस जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। ये दो बात अभी आप लोग समझ में आ गया होगा। ये दो बात के आगे अगर बढ़े तो देखने के लिए ये मिलता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, भगवान के रूप होते हैं पेरेंट्स, माता और पिता। क्यों भगवान के रूप होते हैं? इसीलिए क्योंकि हर जगह भगवान आपका देखभाल करने रहेंगे नहीं। नहीं समझे मेरी बात? एक भी इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी को हम लोग बाद में सुनेंगे, लेकिन छोटे मोटे में बताते हैं कि हर जगह आपका भगवान नहीं देखभाल कर सकते हैं। खुदा बोले, रब बोले, या फिर भगवान बोले, हर जगह देखभाल नहीं कर सकते हैं वो आपका। तो वो इस चीज से परेशान को छुटकारा पाने के लिए हर जगह हर व्यक्ति को क्या दिए? एक पेरेंट्स दिए, यानी कि फादर और मदर। भले ही आप लाख गलती किए हो, वो लाख गलती को नजरअंदाज कर कर
आपका वो साथ देते हैं। समझ में आया? तो ये पेरेंट्स, जो महान पेरेंट्स हैं हम लोगों के, वो आजकल के जो जनरेशन चल रहा है, उस जनरेशन में बच्चे को पढ़ाने के लिए छोड़ते हैं स्कूल। ओके, तो इस जनरेशन में इस बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल छोड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। स्कूल पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। तो इसमें कारण क्या है? इसका बताने का कोई रीजन है? रीजन, वो रीजन क्या है? अगर इस बच्ची से पूछ दिया जाए कि बाबू काउंटिंग सुनाओ, क्या सुनाओ? काउंटिंग सुनाओ, तो काउंटिंग झट से बोलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 ही तक सुनना है, उसके आगे नहीं सुनना है। इंग्लिश में सुनाओ, ONE1 TW2 THR3 FOUR4 FIVE, तो ऐसे ही वो बोलेगी, है ना? अच्छी बात है। दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि ये हमारे जनरेशन का क्या है, जो ये काउंटिंग सुनाए, या फिर ये हम लोगों को अभी जो इंग्लिश में वर्ड बोल के सुनाए, क्या ये हम लोग के जनरेशन का है? मतलब इस देश का ये है काउंटिंग? नहीं, इस देश की ये काउंटिंग बता रही है। ये उस देश का है जो हम लोग को शासन करके गया और हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम को इधर उधर बिगाड़ के गया है। उस सिस्टम का ये सुनाई है काउंटिंग। और यही काउंटिंग को खुद सुनने के लिए पेरेंट्स मतलब कि इसको डांटते हैं, पढ़ाते हैं जबरदस्ती। खैर, बात यहाँ पर इस चीज की जा रही है। इंग्लिश में बोलना तो जानते हैं, लेकिन हिंदी में अगर बच्ची को अगर बताया जाए, CBSE अगर स्कूल की है तो हिंदी में नहीं लिख पाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो बिहार बोर्ड की है तो वो इंग्लिश में नहीं लिख पाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी कैसे बात है वो आप समझिए, अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है। मेरा बात है इसका स्पेशल मैथ्स फैक्ट पे बात करना। तो इसमें बात क्या करना है, हम लोग अपने पेरेंट्स जो है, हम लोग के जो पेरेंट्स है वो हम लोग को ONE1 और 1 2 सिखाने के लिए सिखा दिए, पढ़ा भी दिए। लेकिन इसमें दिक्कत इस बात की आई कि हम लोगों का जो खुद का जो लिखा जाता है, अगर वही स्टूडेंट को बोला जाए कि बाबू हम लोग का जो संस्कृति में जो लिखा जाता है, संस्कृत यानी कि हिंदी में 1 2 कैसे लिखा जाता है काउंट, जरा लिख के दिखाओगी? क्या वो लिख के दिखा सकती है, दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। हो सकता है उसको पता भी ना हो कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है। क्या काउंटिंग को बात किया जाए, काउंटिंग, तो ये भी एक दिक्कत है। तो आजकल के हम लोग के जनरेशन में इसे भी भुलाया जा रहा है, जो कि कभी इस प्रकार में भी पढ़ाया जाता था। ये जो काउंटिंग देख रहे हैं, ये काउंटिंग हिंदी का है हम लोग का। और ये मेन बात कहें तो हिंदी की ये संस्कृत, ये काउंटिंग है, संस्कृत काउंटिंग है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि शुद्ध है, सब भाषा से शुद्ध है संस्कृत। ये संस्कृत की ये काउंटिंग है जो आप लोग को अभी यहाँ पे शो की है। तो आजकल हम लोग इसे भी भुला गए, इसे खा गए, भुला नहीं गए, इसे खा गए, पी गए। अभी याद किए हैं तो इस अंग्रेजों का दिया हुआ काउंटिंग, मतलब उस सिस्टम का हम लोगों को याद है, ये सिस्टम हम लोग को भुलाते जा रहे हैं। तो इसमें फैक्ट की भी बात की जाएगी, इसमें फैक्ट की क्या बात की जाएगी वो भी आप लोगों को बताएंगे आगे। अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो अभी आप लोग को शो किए हैं, अगर उसी बच्चे को फिर से बोला जाए कि बाबू अब मुझे इंग्लिश का ये सुनाओ, तो मंथ्स नेम, वीक्स नेम सुनाओ, मंथ्स नेम, वीक्स नेम सुनाओ, तो सुना देगा बहुत जल्दी से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सुना देगा, बहुत अच्छी बात है। CBSE स्कूल में पढ़ी तो क्यों नहीं सुनाएगी? सुनाएगी ही सुनाएगी। लेकिन हाँ, इसमें भी एक क्वेश्चन करेंगे आपसे, अगर उस बच्ची को आपका खुद के जो देश है, उस देश में कैसा प्रथा में जो चलता है, वो जनवरी फरवरी जो आप लोग पढ़ाते हैं, उस भारत देश में भी उसका अपना एक मंथ्स नेम, जो कि महीना का जो नाम होता है वो है, क्या उसे वो पता है? नहीं पता है। क्या उसे कभी सिखाने का हम लोग प्रयास किए? तो हम लोग प्रयास किस चीज का किए? हम लोग प्रयास उस चीज का किए, खासकर टीचर के तौर पे सिखाए भी वही कि अगर संडे मंडे नहीं है तो खूब पीटते हैं, जनवरी फरवरी नहीं लिखना है तो बहुत पीटते हैं। हम लोग इस चीज का प्रयास नहीं किए कि उसको कभी ये जो लिखी हुई है, ये जो आपको सामने जो है, ये हिंदी के नाम, हिंदी पढ़िए, हिंदी में लिखा हुआ है। लेकिन ये भी जो चीज है, ये भी चीज संस्कृत से लिया गया है। ये जो है संस्कृत का ही है चीज। कौन सी नेम है? ये मंथ्स नेम है ये। तो ये भी हम लोग बच्चे को कभी ये नहीं पढ़ाएं कि हम लोग का भी एक हिंदी में मंथ्स नेम है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन।
और ये भी चीज़ हम लोग धीरे-धीरे हो सकता है तो एक दिन आने वाले समय में इसे भी हम लोग क्या कर जाएँगे, खा जाएँगे। इसे भी एक समय में नष्ट कर जाएँगे। आने वाले जनरेशन में हो सकता है तो इसे भी कोई याद ना रखे। कोई याद कहने का मतलब क्या है कि छोटे जनरेशन का बात करें जो कि हम लोग के चिल्ड्रेन बच्चे, बच्चियाँ सब हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। तो ये सब है। अगर यही चीज़ अगर आप अपने बुजुर्गों से शायद पूछे, हम मैं भी कभी-कभी अपने ताई और ताऊ जी से पूछे हैं, तो वो बताए थे। वो यही चीज़ में जानते हैं वो, जो चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहे हैं। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में वो सावन, फादो, फागुन इस तरह से नाम वो बताया करते हैं। तो हमको नहीं समझ में आता है वो चीज़, क्योंकि मुझे ये भी यही पढ़ाया गया है। तो कहीं-कहीं हम लोग इस चीज़ को भी क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन फैक्ट इस चीज़ की बात नहीं है। फैक्ट यहाँ पर आप लोग को इस तक ले जाएँगे जो कि वो ये है कि हम लोग मंथ्स में 12 मंथ्स पढ़ते हैं, यानी कि 12 महीना। तो ये 12 ही महीना इसमें क्यों होता है? ओके, ये चीज़ क्या, और हर एक महीना के अंदर 30 महीना नहीं तो 31 महीना होता है। ऐसा क्यों? किस विषय, क्या कारण है? आखिर कोई तो कारण है जिस कारण की वजह से सप्ताह है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ओके, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते थे, 7 ही दिन क्यों? 8वां दिन क्यों नहीं रहा? ये चीज़ के भी बारे में फैक्ट्स का बात होगा। और तो और ये बात करिया जाएगा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सबसे पहले आप किस चीज़ का नाम लेते हैं? सबसे पहला नाम लेते हैं संडे, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस चीज़ के नाम लेते हैं। तो यही क्रम में इसको क्यों रखा गया? कोई कारण? क्रम उल्टा भी तो हो सकता था, पहले शनि, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद रवि, ऐसे भी तो आ सकता था ना? ऐसा क्यों नहीं आया? यही चीज़ सब हम लोग नहीं बताते हैं। नहीं बताते कहाँ? अपने स्कूलों में नहीं बताया करते। हम लोग डायरेक्ट क्या बता दिया जाता है? संडे मतलब रविवार, मंडे मतलब सोमवार। इसको याद कर लेना बच्चा। नहीं बच्चा याद किए, बाबू कुटैया होगा कुटैया, भयंकर कुटैया करेंगे। तो ये सब फैक्ट है जो कि आपको फैक्ट अभी से क्वेश्चन किए हैं, जिसका आंसर भी देंगे, लेकिन इस पार्ट में नहीं। अब आपका एक नेक्स्ट पार्ट होगा, जिस नेक्स्ट पार्ट में आपकी जो भी क्वेश्चन उठाए हैं हम, वो सारे का आंसर देंगे। तब तक के लिए आप लोग उस चीज़ का इंतजार कीजिए, और जो चीज़ आप लोग को आज बताए हैं वो चीज़ अपने बच्चे को भी सिखाइए, ताकि आने वाले जो जनरेशन, वो जनरेशन में भी बच्चा जाने कि हम लोग जो सिस्टम को पढ़ रहे हैं वो सिस्टम ब्रिटिश लोग का है। ब्रिटिश ही अगर पूरा पढ़ा देंगे तो इंडियन हम लोग क्या करेंगे? किस नाम पे चले जाते हैं वहीं पे लंदन, वहीं पे पढ़ते लिखते हैं, फिर यहाँ पे रहने का कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं। तो बातें आज बहुत हो गई, और जितने भी क्वेश्चन किए उस सबकी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिलेगा। आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।